नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी नगरी के बारे में जिसके नाम से ही दिल धड़क जाता है। अयोध्या, राम जी की जन्मभूमि, सीता माँ की मायका। अयोध्या का इतिहास है समय की छाप लिए पुरानी पत्थरों में, पवन की सरगम में और लोगों की जुबान पर। लेकिन इस नगरी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये है इस देश की आत्मा का एक टुकड़ा जिसके बारे में आज भी चर्चा होती है, मन मुताबाद होते हैं और सवाल भी उठते हैं। तो चलिए इस सफ़र में जहां हम देखेंगे अयोध्या के बारे में जो कुछ हम जानते हैं और कुछ ऐसे भी जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। अयोध्या का सूफियाना इतिहास। अयोध्या, जिसके नाम का मतलब है युद्ध से मुक्त, अपने आप में ही एक विरुद्ध है। इस नगरी ने देखा है युद्ध का तांडव, लेकिन दिया है इंसानियत का पैगाम भी। राम जी के जन्म से पहले अयोध्या एक बस्टलिंग ट्रेड सेंटर थी, जहां हर धर्म और संस्कृति का स्वागत होता था। हिंदुओं, बुद्धों और जैनों के मंदिर साथ साथ खड़े थे और ये नगरी सूफियों की चाहत की जगह भी बनी। कबीर और तुलसीदास जैसे संतों ने इस जमीन पर अपने पैर चढ़ाए और अयोध्या को प्रेम और शांति का घर बनाया। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ भी बदलाव आए, युग बदले, राजवंश बदले और अयोध्या की किस्मत भी बदल गई। मंदिर, मस्जिद और मंजिल। अयोध्या का इतिहास अगर एक किताब होता तो ये उसके कुछ पन्ने खोए होते हैं। बाबर के आने के बाद अयोध्या में मस्जिद बनी और ये नगरी धार्मिक तांडव का शिकार बनी। राम जन्मभूमि आंदोलन ने इस तांडव को और बढ़ा दिया और 1992 में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से देश हिल गया। इस पूरी कहानी में किसी को विलन और किसी को हीरो बोलना आसान नहीं है। हर तरफ दुख था, गुस्सा था और नफरत थी। लेकिन वक्त बदलता है और जख्म भरते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और अयोध्या में एक नई उम्मीद जागी। इस बार ये उम्मीद नहीं है सिर्फ मंदिर के निर्माण की, बल्कि शांति और समझौते की भी। ये उम्मीद है कि अयोध्या फिर से बन जाएगी युद्ध से मुक्त, एक ऐसी नगरी जहां हर धर्म और संस्कृति का स्वागत होता है। अयोध्या की कहानी अभी अधूरी है। इस सफर में अभी बहुत लंबे रास्ते बाकी है, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस नगरी के लिए। हम प्यार और समझौता फैला सकते हैं। हम ये याद रख सकते हैं कि राम का संदेश प्रेम था, शांति का था। हम इस पूरी कहानी से सीख ले सकते हैं और अयोध्या को बना सकते हैं एक मिसाल। ये दिखा सकते हैं कि धर्म अलग होने से इंसानियत नहीं बदलती। दोस्तों, अब देखते हैं अयोध्या की अनोखी कहानियाँ। अब तक हमने देखी अयोध्या की बाहरी दुनिया, लेकिन इस नगरी के अंदर भी छुपी है अनोखी कहानियाँ जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। सूर्य कुंड। राम जी के पिताजी दशरथ रात को कुंड में स्नान करते थे और इसलिए इसे सूर्य कुंड कहा जाता है। कनक भवन। सीता माता का जन्म स्थल यही भवन माना जाता है और आज भी इस जगह सीता माँ की मूर्ति स्थापित है। त्रेता का चौराहा। रामलीला में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान का मिलन इसी जगह हुआ था। हनुमानगढ़ी। हनुमान जी की मूर्ति यहाँ स्थापित है और ये मंदिर राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। ये बस चंद निशानियां हैं अयोध्या के बहुत से रहस्यों की। इस नगरी की हर गली, हर मंदिर, हर घाट में छुपी है कहानियां जो हमारे परंपरा और इतिहास की साक्षी है। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या फिर से चर्चा में आ गई है, लेकिन इस बार चर्चा है विकास की, समृद्धि की और पर्यटन की। सरकार अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की योजना बना रही है और यहाँ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मेडिकल फैसिलिटी जैसे आधुनिक सुविधाओं का भी निर्माण हो रहा है। रामलीला और दिवाली जैसे उत्सव अब भी यहाँ उत्साह से मनाया जाता है और लोगों के दिल में भक्ति की ज्वाला अब भी झिलमिलाता है। ये नई अयोध्या है, एक ऐसी नगरी जो अपने इतिहास से जुड़ी हुई है लेकिन आगे बढ़ने को भी तैयार है। तो दोस्तों, ये थी अयोध्या की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें है रहस्य, है भक्ति, है मनुष्य की तकलीफ और है उम्मीद का नया सवेरा। हम सभी को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि इस नगरी का भविष्य उज्जवल हो और ये फिर से बने इंसानियत और प्रेम का एक मिसाल। क्या आप अयोध्या के बारे में कुछ खास याद रखते हैं? आप इस नगरी के लिए क्या उम्मीद रखते हैं?
कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। जय श्री राम।